बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इजी लर्न में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम लोग थोड़ी सी डिस्कशन करने जा रहे हैं नेक्स्ट थ्योरम जो कि पिछले थ्योरम का कन्वर्स है। सबसे पहले तो हम लोग प्रीवियस थ्योरम को देखते हैं, ताकि कन्वर्स है तो पहले हमें पिछला थ्योरम का पता हो, फिर ही हम लोग कन्वर्स भी कर सकते हैं। मैंने पहले भी ये बात रिपीट की थी कि जो पहला थ्योरम था 12.1 उसकी तरह का है 12.4, और जो 12.2 है उसकी तरह का है 12.5। ठीक है, कि पहले आप ये कहते हैं कि अगर एक बाइसेक्टर है, उस बाइसेक्टर पे जहाँ मर्ज़ी आप पॉइंट ले लें वो इक्वल डिस्टेंस रखता है टुवर्ड्स द आर्म। लेकिन अब आप वही बात चेंज करके कह रहे हैं, ठीक है, जो चीज़ें गिवन थी उसको उठाकर आपने प्रूव करने के लिए रख दिया, और जो चीज़ आपको पहले प्रूव करनी थी वो आप गिवन में दे रहे हैं। पहले आपने ये प्रूव किया था कि उसका डिस्टेंस किसी भी पॉइंट बाइसेक्टर पे बराबर होता है दोनों आर्म्स की तरफ। नाउ वो आपको खुद गिवन कर रहा है कि आपका ये जो डिस्टेंस है, ये कोई पॉइंट P है एंगल के अंदर, ठीक है, AOB के अंदर कोई एक पॉइंट ले रहे हैं आप P। अगर उस पॉइंट P का यहाँ पर ले लें, यहाँ पर ले लें, यहाँ पर ले लें, अगर तो उसका डिस्टेंस दोनों आर्म्स के साथ कांगुरेंट है, ठीक है, इट मीन्स कि वो राइट एंगल बाइसेक्टर की लाइन उसमें से पास करेगी। ठीक है, यानी कि अगर आप OP वहाँ से उस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करें, इट विल बी एग्जैक्टली अ बाइसेक्टर। ठीक है, यानी कि OP BOP इज़ इक्वल्स टू AOP। ठीक है, तो ये चीज़ अब प्रूव करनी है। तो जो चीज़ आपको पहले बाइसेक्टर गिवन था, आपने डिस्टेंस प्रूव किया कि RP इज़ कांगुरेंट टू RQ, सॉरी PQ और RP, ये चीज़ पहले हमने प्रूव की कि ये डिस्टेंस बराबर होते हैं। अब आपको डिस्टेंस बता दिए, आप ये बताएं कि डिस्टेंस बराबर हो तो वो एंगल बाइसेक्टर होता है। थ्योरम को एक बार रीड करते हैं। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, किसी भी एंगल पे अगर आप कोई पॉइंट ले लें एंगल के अंदर, और अगर उसका डिस्टेंस दोनों आर्म्स के साथ बराबर हो जाए, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर हो जाए दोनों आर्म्स के साथ, देन क्या होगा, इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, वो बाइसेक्टर की लाइन के ऊपर वो पॉइंट वाक़ है। नाउ यही चीज़ जो कि यहाँ पर गिवन है, इसको उठा करके हम लोग ऑटोकैड की फॉर्म में आते हैं, ताकि सारी की सारी जो बात है वो यहाँ पर हो सके। सबसे पहले अगेन हमेशा की तरह हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक एंगल ड्रॉ करने लगे हैं, और इस एंगल के लिए मैं यहाँ पर एक लाइन ले रहा हूँ। ठीक है, आपकी बुक की तरह ही हम लोग कोशिश करेंगे कि जाएँ, और यहाँ पर हम लोग एक एंगल ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनका एक नाम रख देते हैं। ये आपके पास क्या है जनाब, ये है A, ठीक है, और उसके बाद ये आपका जो सेंटर पॉइंट है इसको क्या कह सकते हैं, ओरिजिन, और ये जो नीचे पॉइंट है इसको हम क्या कह सकते हैं, B। AOB जो है आपके पास क्या है कि एक पॉइंट आ गया हमारे पास, एक एंगल है, ये आपके पास एक पॉइंट आ गया जी, P पॉइंट। इस P पॉइंट की प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि ये P पॉइंट इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस रखता है। लेट्स से हम इसका एक नाम रख देते हैं कि ये आपके पास R है, और यहाँ पर हम कह देते हैं, क्या नाम रखें, QR कोड। ठीक है अच्छा, पहले इनको चेक भी कर लें ताकि आगे बात करने से पहले आप देख सकते हैं कि अभी मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट किया है P, जो कि आर्म ऊपर वाले आर्म के साथ, यानी कि PR की लेंथ है 2.315, और PQ की लेंथ देख सकते हैं वो भी 2.315 है। ये चीज़ है मुझे गिवन क्या है कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है PQ और एक लाइन सेगमेंट है PR, यानी कि बेसिकली एक पॉइंट है जो दोनों आर्म्स के साथ बराबर डिस्टेंस पे है। अब यहाँ पर जो गिवन है उसमें आप ये लिख सकते हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि एक पॉइंट P लाइज इनसाइड एंगल AOB के। ठीक है, देख सकते हैं कि ये जो AOB एंगल है इसके अंदर ही है ना पॉइंट P, और ये जो एंगल है ये इस तरह से बनाता है कि PQ इज़ इक्वल्स टू PR, और ये आप लोगों ने देख लिया है, दोबारा से भी देख सकते हैं। यहाँ पर उसके अलावा एक चीज़ और कि PQ इज़ परपेंडिकुलर टू OB। ठीक है, हमें पता है कि PQ जो एंगल बना रहा है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये दोबारा से देख सकते हैं 90 का एंगल है। यहाँ पर ये इसका और इस लाइन के साथ जो एंगल है नीचे आ रहा है, देखें राइट साइड पर मेरे कर्सर के यहाँ पे आ रहा है ना, कितना है 90 का एंगल।
इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर चेक करें तो आपको एंगल का पता चल सकता है। ये नहीं, यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा। ये देखें वैसे नहीं आ रहा तो चलें, ये एंगल भी 90 का है, ठीक है। दोनों एंगल्स 90 के बन रहे हैं और ये चीज़ कंफर्म है। इस चीज़ के बारे में आपने परेशान नहीं होना, ये चीज़ आपको गिवन में आ रही है, इसलिए ये चीज़ जो वो इन्फॉर्मेशन है जो कि अभी आपको गिवन है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर प्रूव ये करना है कि अगर आप इसमें से एक लाइन पास करें, ठीक है, और अगर आप यहाँ पर कोई एक लाइन पास करते हैं, लेट्स से कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें से एक लाइन पास करवा दें, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की अभी, इस लाइन से क्या होगा, ये लाइन डेफिनेटली एंगल बाइसेक्टर होगा किसका, ए ओ बी का, यानी कि जितना एंगल इसने बनाया ओ पी ने ओ बी के साथ, वही एंगल ओ ए का ओ पी के साथ होना चाहिए। बिकॉज लास्ट टाइम हम लोगों ने यही थ्योरम पढ़ा था ना कि अगर तो ये एंगल बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट वाक़या हो तो उसके ये चीज़ इक्वल होती हैं दोनों लेंथ्स, और अगर ये दोनों लेंथ्स इक्वल हो जाएं तो उसका ये एंगल बाइसेक्टर होता है। ये आज हम प्रूव करेंगे, यानी कि उसका उल्ट प्रूव करेंगे। इसी चीज़ को सामने रखते हुए हम लोग सिंपल सी एक कंस्ट्रक्शन की है, जो कि पीस को आपने क्यू से और क्यू को आर से मिलाया है, जो कि मैंने ऑलरेडी मिला रखा है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों के सामने दो ट्रायंगल्स यहाँ पर आ रही हैं। पहली ट्रायंगल आपके पास है ये वाली, ठीक हो गया, और दूसरी ट्रायंगल कौन सी है आपके पास, ये वाली, ठीक है। दो ट्रायंगल्स आपके पास आ चुकी हैं, और अगर मैं इसको दूसरे कलर से कोशिश करूँ कि ये बन जाए तो हम लोग आई डोंट नो कि क्यों नहीं बन रही, ठीक है, चलें जिस भी कलर से बन रही है, ठीक है। दो ट्रायंगल्स आपके पास आ चुकी हैं, एक ऊपर वाली ट्रायंगल ये वाली और एक ये वाली ट्रायंगल। इन दो ट्रायंगल्स का नाम क्या है, अपनी बुक से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। ट्रायंगल पी ओ क्यू बॉटम ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल का क्या नाम होगा, पी ओ आर। दो ट्रायंगल्स को हम 1 to 1 कंपेयर करने लगे हैं। आपको पता है जब 1 to 1 कंपेयर करना होता है तो दो ट्रायंगल्स में अगर कोई बात प्रूव हो जाए तो वो ठीक हो जाती है। तो यहाँ पे मैं कोई डिफरेंट कलर चूज़ कर लेता हूँ ताकि अब जो बात होगी वो हम लोग चेक करें। सबसे पहली बात तो ये कि जो आपका ये वाला एंगल है पी क्यू ओ नीचे वाला, जिसको मैंने ऑलरेडी 90 शो करवाया हुआ है, ये 90 का है, और यहाँ पर पी क्यू ओ 90 का है। दोनों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल 90 का गिवन है, राइट एंगल्स। दूसरी चीज़ ये कि आपको पता है कि ये जो पी क्यू की लेंथ है, ये पी क्यू लाइन सेगमेंट या पी ओ नहीं पी क्यू और पी आर, हाँ ठीक है, पी क्यू और पी आर गिवन है ये भी कि आपकी इनकी लाइन सेगमेंट जो है वो बराबर है, और ये मैंने आपको शो भी करवाया था थोड़ी देर पहले, लेकिन दोबारा भी करवा रहा हूँ। 2.3156 इनकी लेंथ आ रही है। इसके अलावा तीसरी चीज़ ये कि ये जो साइड है ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन आ रही है, तो इस हिसाब से ये नीचे वाली ट्रायंगल और ऊपर वाली ट्रायंगल्स में हमने तीन चीज़ें, एक ये साइड और तीसरा ये एंगल। तो कौन सा पास्टुलेट बना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो इसके अंदर ये होता है कि अगर आपकी हाइपोटेन्यूस और एक साइड इक्वल हो जाए राइट एंगल में तो वो सब कुछ इक्वल हो जाता है। नाउ अगर ये आप चीज़ कह रहे हैं कि सब कुछ इक्वल हो जाता है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होना चाहिए, यानी कि क्यू पी ओ एंड आर पी ओ एंगल बराबर। इसी तरह ओ आर और ओ क्यू बराबर होना चाहिए, और इसी तरह से आपका ये वाला एंगल दैट इज़ दी पी ओ क्यू जो कि हमें रिक्वायर्ड है, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू पी ओ आर, ठीक है। तो अब हम इसको चेक करते हैं, इट्स टाइम टू चेक। ये एंगल और ये एंगल बराबर होना चाहिए, दिस इज़ 22, इट मस्ट बी इक्वल्स टू द अबव ट्रायंगल एंगल, एंड यू कैन सी कि दोनों एंगल बराबर हैं। अच्छा, आज की डिस्कशन से हमें ये पता चल गया, आज के बाद हमें ये चीज़ पता चली कि अगर आपके पास ये एक बाइसेक्टर है, इस बाइसेक्टर पे मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूँ, मैं यहाँ पे पॉइंट ले लूँ, यहाँ पे ले लूँ, जहाँ मर्ज़ी कोई पॉइंट ले लूँ, उसका जो डिस्टेंस होगा दोनों साइड से वो बराबर होगा दोनों आर्म्स के साथ। दूसरी चीज़ हमने ये तो पिछले में देखी थी। इसके अलावा अपोजिट बात क्या करें कि अगर आप कोई पहले पॉइंट ले लें, ऐसा पॉइंट सेलेक्ट कर लें जैसे कि ये पी, जिसका इस तरफ और इस तरफ डिस्टेंस बराबर है, नॉन है, देन हम ये कह सकते हैं कि अगर आप उस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाएं तो इट इज़ ऑलवेज एंगल बाइसेक्टर। तो ये चीज़ें अब आपने ज़हन में रखनी है और आप नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर करें, और नेक्स्ट टाइम हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।